ये बहुत ही बड़ा आभार है। आप लोगों को इन बातों को बहुत खुश होना चाहिए और इनका आभार प्रकट करना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को हर साल यथाशक्ति जो भी हो उस सहयोग करना चाहिए। जय श्री राम। कृपा करें हम सबके बीच में त्रिवेणी संगम सेवा समिति महिला प्रयागराज सर्व जाति कन्या सामूहिक विवाह ये चतुर्थ वर्ष आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रृंगेरपुर महाराज निषाद राजगुहा के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप निषाद उनकी पुत्री कुलवधू श्रीमती जी का आगमन हुआ है। मैं इस पवित्र मंच से आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप जैसे वरिष्ठ समाज सेवियों से आज त्रिवेणी संगम आगे की तरफ की ओर अग्रसर है। आपका हृदय से आभार। तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत। श्री रामचंद्र की जय। नीलम गिरी को माला दीजिए। आगे सभी बारी बारी से मुख्य अतिथि का स्वागत कीजिए। और आपसे महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आगमन हुआ था प्रथम बार श्रृंगेरपुर में, जो कि वंशज डॉक्टर बीके कश्यप जी हैं। वे VIP प्रोटोकॉल के जरिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने केंद्रीय मुख्यमंत्री गुरु गोरक्षनाथ पीठ योगी आदित्यनाथ महाराज जी से व्यक्तिगत मुलाकात किया, उनसे उनका स्वागत किया। विस्तृत बैठकर डॉक्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वार्ता हुई और श्रृंगेर पूरे प्रयागराज धाम के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी से संबोधन प्रकट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पसंद दिया कि आपके द्वारा जो श्रृंगेरपुर को सजाया गया है उस पर चार चांद लगाने का काम करेंगे। बड़ी भाइयों जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रदीप जी पूजा को करके जाइए। जी प्रदीप जी के साथ जाइए, प्रदर्शन करिए, धोती पकड़ के सारी समाज में आ जाए। बड़ी समस्या। अरे थोड़ा साइड दी। इसलिए भाई को बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करना। धन्यवाद। जय श्री राम। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने आई है। जी के द्वारा किया जा रहा है। एक मुख्य अतिथि जी का जाएंगे। इसलिए बड़े रूप में आपने कार्यक्रम जो रखा है और इसको बड़ा स्थापित रूप से, कहीं कोई हलचल नहीं है, कहीं कोई भगदड़ नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से 15 जोड़ों के साथ। इसकी वजह से कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी, कितने आप ये सोचते हैं उन सारे बच्चों को सारे सहयोग में करूंगा। मैं चाहता हूं कि अपने देश में, प्रदेश में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, शिक्षा मांगे, भिक्षा न मांगे। दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद। बल्कि माता जी कौन है भैया? राज्य में गरीब, दिव्यांग, असहाय कन्याओं को हमारी टीम घर घर जाकर देखती है और देखती है कि ये पात्र हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन करा के और एक बृहद तरीके से सामाजिक सद्भाव के साथ, सनातन रीति रिवाज के साथ, क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से, अन्य संस्थाओं से मिलकर चंदा ग्रहण करके इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है। पत्रकार महोदय, मैं आपको अवगत करा दूँ कि आज आपने देखा होगा कि समाज में जो माता पिता धन के अभाव में अपनी बच्चियों का विवाह नहीं करा पा रहे हैं, कहीं आगरा, मथुरा और कहीं गुजरात जैसी जगहों पर उनका विवाह कर दिया जा रहा है और उनको देखने की सूरत नहीं ले जा रही। कई बच्चियों ने फांसी लगा ली, कई कुछ समस्याएं हुई, कई को तो वहाँ विवाह के बाद गलत काम भी कराया गया। तो हम लोगों ने एक मंच तैयार किया, उस मंच के माध्यम से समाज में ऐसे परिवारों को एकजुट करके उनका सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिया गया। जी, इस सामूहिक विवाह के मुख्य अतिथि के रूप में निषाद गुहराज वंशज डॉक्टर बीके कश्यप, कुलवधू श्रीमती रीता निषाद जी रही हैं
और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और प्रतिवर्ष उनका विशेष सहयोग त्रिवेणी। गरीब निर्धन असहाय हैं जो माता पिता शादी विवाह कर नहीं पा रहे हैं और जोड़े हैं, तो उन वैसे जोड़ों का हम लोग चुनाव करते हैं और फिर त्रिवेणी संगम सेवा समिति में उनका रजिस्ट्रेशन करवा के समिति की ओर से सभी दानदाताओं के सहयोग से सामान एकत्र होते हैं जो दान स्वरूप उपहार स्वरूप बेटियों को दिए जाते हैं। समिति पूरे वर्ष इसी कार्य के लिए लगी रहती है पूरी तरीके से। हम पूरे साल जो भी जोड़ों का हमारे पास आता है रजिस्ट्रेशन, तो हम पूरा वेरिफिकेशन करते हैं कि वाकई में धरातल पे जाके ये जोड़ा वाकई निर्धन है, नीडी है या नहीं। उसी के अनुसार जब हम पूरा वेरीफाइड कर लेते हैं तभी उन जोड़ों का चुनाव करते हैं। फिर हमारी समिति उस शादी के आयोजन में लग जाती है और बड़े बड़े दानदाताओं और पूरे वर्ष 12 महीने हम लोग थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठा करते रहते हैं सभी सदस्य मिलके, जिससे सुचारू रूप से एक कन्या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम अच्छे से चलता रहता है। जो अपने पास से हो पाता हो तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ लोगों से चाहे थोड़ा चंदा हो या ज़्यादा हो, किसी को मना भी नहीं करते कि आप 10 रुपये क्यों दे रहे हैं। दिनेश यादव जी और संतोष जी और साथ में त्रिवेणी संगम के जो है सेवा समिति के सारे समूह ने, परिवार ने ये जो मुहिम उठाई है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों के घरों में एक शादी पड़ती है तो पूरा परिवार छिन्न-भिन्न हो जाता है कि बिस्तर कैसे लाएं, खाना कैसे बनवाएं, हलवाई कहाँ से लाएं, पानी कहाँ से आए, लाइट की व्यवस्था है कि नहीं है। ईश्वर की ऐसी मेहरबानी है त्रिवेणी संगम सेवा समिति की। आप देखिए क्या सारी व्यवस्थाएं हैं, लोग आराम से आके शादी विवाह भी कर रहे हैं, बैठे हैं मंडप के नीचे, दूल्हा दुल्हन उनके परिवार लोग खाना भी खा रहे हैं। और साथ में साथ आप देख रहे हैं हर जोड़ों के साथ 15 जोड़ा है, 15 जोड़ों को मतलब पूर्ण रूप से सारा सामान दिया गया है। बेड दिया गया है, बिस्तर दी गई है, बर्तन दिया गया है, साथ में अलमारी दी गई है, सिंगारदान दिया गया है, कंबल चादर दिया गया है। तो ये सारे प्रथम प्रयास जो है हमारे जो है छोटे भाई अनुज, दिनेश यादव जी, संतोष त्रिपाठी जी और त्रिवेणी संगम की सारी टीम, सारे सदस्यों ने बड़ी मेहनत से किया। और आज यहाँ पे जो इतना बड़ा कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया है, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उन्होंने कितने महीनों से मेहनत किया होगा और कितने लोगों के पास में वो गए होंगे, कितना अरेंजमेंट किया होगा, ये तो वही जानते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं दिनेश भैया और संतोष भैया और जितने भी त्रिवेणी संगम समिति के जो सदस्य हैं उनको मैं बधाई देती हूँ और वो सभी बधाई के बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा जो ये इतने 15 जोड़ों की नवविवाहित युगल की शादियाँ भी हो रही है, कन्याओं को तो दान देना ऐसे ही बहुत बड़ा सौभाग्य होता है और ये छोटा सा दान देने का हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमेशा ऐसे ही बने रहे और हम लोग हमेशा आते रहे। हर वर्ष हम लोग प्रतिवर्ष वैसे भी यहाँ आते हैं और जो हमसे बन सकता है सहयोग वो हम लोग करते हैं। आज इस समिति को 4 साल हो गए और इस समिति में हम लोग 4 सालों से हमेशा आ रहे हैं।